हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट्स। दीज आर दोज ड्रग्स विच आर बेसिकली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस क्या होते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्टेड डिजीजेस यूजुअली कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के दो टाइप्स होते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये लंग्स में होता है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो कि अदर ऑर्गन्स में भी फैलता है। बेसिकली हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स क्या क्या होता है। ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि कफ, हेडेक, फीवर, स्वेटिंग, वीकनेस, ब्लड स्पॉट इन कफ, मतलब कि हमारे थूक में, बलगम में ब्लड आना। और जो इसका ट्रीटमेंट होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स। इसका ट्रीटमेंट 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ मिला के तब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक्सरे ऑफ लंग होता है, स्पेक्ट्रम टेस्ट होता है, ESR टेस्ट जिसे कि हम इराइथोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं। देयर आर 4 वेराइटीज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कि M. bovis, M. cantis, M. africanum, M. microti। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट्स। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो किसी भी डिजीज के स्टार्टिंग फेज में दी जाती है, और सेकेंड लाइन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो किसी भी डिजीज के क्रॉनिक वे में बॉडी में फैलने के बाद ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। अब फर्स्ट लाइन ड्रग्स की 2 कैटेगरीज है, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल में आइसोनाइएज़िड, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में INH कहते हैं, और रिफैम्पिन, पैराजाइनामाइड। और बैक्टीरियोस्टैटिक में आ गई इथैम्ब्यूटोल, पैरामीनो सैलिसिलिक एसिड। अब सेकेंड लाइन ड्रग में 2 कैटेगरीज आती है, जैसे कि बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइटिक में कॉम्प्रियोमाइसिन आ गई, कैनोमाइसिन आ गई, और बैक्टीरियोस्टैटिक में थायोनाइमाइड एंड साइक्लोसिरीन। अब हम पढ़ेंगे आइसोनाइएज़िड, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में INH भी कहते हैं। ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है और ये है उसका IUPAC नेम। और अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले ये वाइट और कलरलेस क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, या फिर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर भी कह सकते हैं हम इसे। इसका ओडरलेस होता है, टेस्ट इसका स्लाइटली स्वीट एंड देन बिटर भी होता है, और मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 170.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 170.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सॉल्युबिलिटी होती है इसकी स्लाइटली सॉल्यूबल इन ईथर एंड वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, और वाटर सॉल्यूबल भी होता है ये। अब हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ओरल टैबलेट्स में की फॉर्म में होता है ये, ओरल सॉल्यूशन भी होता है, और इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शंस की फॉर्म में भी होता है ये। और ब्रांड नेम्स होते हैं इसके पॉपुलर, हाइड्रा, हायाजाइड, आइसोविट, लिनाजाइड, नायाड्रेजाइड, रिमीफॉर्म एंड सेनोजाइड। स्टोरेज कंडीशन एयरटाइट कंटेनर में रखना होता है, टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम हीट, स्टोर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी यूजेस हैं, आइसोनाइजाइड इंजेक्शन, USP इज यूज्ड इन ट्यूबरक्लोसिस। इट इज़ यूज्ड इन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि हमारे लंग्स में फैलते हैं, और यूजुअली टू ट्रीट माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हम पढ़ेंगे इथैम्ब्यूटोल। ये हमारी सेकेंड ड्रग है एज ए एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट्स। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसका कलर होता है वाइट, ऑफ वाइट, क्रिस्टलाइन एंड हायोग्रोसिक होता है वाटर एब्जॉर्बिंग पाउडर।
ऑर्डर होता है इसका ओडरलेस, टेस्ट होता है इसका बिटर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C10H24N2O2, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 199 डिग्री सेंटीग्रेड टू 204 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉल्युबिलिटी होता है फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड मिथेनॉल। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखते हैं हम, ये टैबलेट की फॉर्म में आता है, फिल्म कोटेड टैबलेट। ब्रांड नेम्स हो गए इसके पॉपुलर, मायम ब्यूटोल, कॉम्ब्यूटोल, माइकोब्यूटोल, थाइमी ब्यूटोल, कैवी ब्यूटोल, इब्यूटोल, ईटीबी एंड इथैम्ब्यूटोल। अब हम इसकी स्टोरेज कंडीशन देखते हैं। एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करते हैं। स्टोर इन रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे चिल्ड्रंस से अवे रखना चाहिए, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस। यूजेस होते हैं इसके, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक, इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ माइटोबैक्टीरियम। अब हम पढ़ेंगे पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जो कि हमारी थर्ड ड्रग है एज ए एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वाइट येलोइश क्रिस्टल सॉलिड दैट कैन बी डार्कन अपॉन एक्सपोजर टू लाइट एंड एयर, एसिटस। इसका ओडर होता है ओडरलेस होता है ये, सलाइन टेस्ट होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H7NO3। अब इसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं। सॉल्युबिलिटी हो गई इसकी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड ईथर बट मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल। इट्स सॉल्ट कैन बी सॉल्युबल इन वाटर ऑल्सो। अब हम इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे। टैबलेट्स, पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स एंड सॉल्ट की फॉर्मुलेशंस में प्रोवाइड होते हैं ये। अब हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स देखेंगे। पैसर, ग्रैन्यूपस, रिजिपस, रेमिसाइल। अब स्टोरेज कंडीशन देखेंगे हम इसकी। फ्रीली एसिड ग्रैन्यूल्स स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू मेंटेन सॉल्युबिलिटी। मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में स्टोर करना होता है हमें, और सील्ड और एयर टाइट पैकेट्स में स्टोर करना होता है। जो इसका सॉल्ट होता है, सम सॉल्ट्स फॉर्म आर हाइग्रोस्कोपिक मैंने बताया था, जो कि वाटर को अब्जॉर्ब करता है एंड रिक्वायर स्टोरेज इन ड्राई प्लेसेस, जो कि ड्राई प्लेसेस में स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूजेस होते हैं इसके, इट इज़ यूज्ड विद अदर मेडिकेशन टू ट्रीट एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। सो थैंक यू।